नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज से आपकी जेब पर भार बढ़ गया है। नतीजा, आपकी जेब अब हल्की होने वाली है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आज से सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। मतलब ये हुआ कि आज से आपका मोबाइल बिल, एसी और रेल का हवाई किराया, होटल में खाना खाना, ये सब कुछ महंगा हो जाएगा। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट पेश किया था। उसी वक्त उन्होंने 3 महीने बाद आम जनता की जेब का भार बढ़ाने का बंदोबस्त कर दिया था, जब उन्होंने सर्विस टैक्स यानी सेवा कर में 1.64% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया था। आज वो तारीख भी आ गई जब मंत्री जी का वो महंगा प्रस्ताव लागू हो चुका है, और आज से ही आपकी जेब का भी वजन बढ़ गया होगा, क्योंकि ज्यादा खर्च करने के लिए ज्यादा रकम रखनी होगी। महंगा हो गया फोन का बिल, भारी पड़ेगा होटल में खाना, रेल का एसी क्लास का सफर भी अब महंगा, हवाई किराए में भी बढ़ोतरी, बीमा प्रीमियम के लिए जेब होगी ज्यादा ढीली, दवाई खरीदना अब पड़ेगा महंगा, सैलून और ब्यूटी पार्लर में बढ़ेगा खर्च। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले अच्छे दिन लाने का वादा किया था। अर्थव्यवस्था के विकास दर में रिकॉर्ड तेजी के आंकड़े भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी को इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि जब वो घर से बाहर निकले तो उसका खर्च कम हुआ कि नहीं। और आज से कम उस आम आदमी के लिए अच्छे दिन तो नहीं आ रहे हैं। अच्छे दिन 31 मई तक सर्विस टैक्स 12.36% था, लेकिन आज से सर्विस टैक्स में 1.64% की बढ़ोतरी लागू हो गई है। यानी अब आपको सेवा कर देना होगा पूरे 14%। इससे सेवा लेने वाले सभी क्षेत्रों में महंगाई की बढ़ी हुई किस्त से लोगों को सामना करना पड़ेगा। सीधे शब्दों में समझा जाए तो सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा, होटल में ठहरना, रेस्तरां में खाना खाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, सैलून व ब्यूटी पार्लर जाना, दवाई खरीदना, इंटरनेट, टीवी केबल और टीटीएच सेवाओं का प्रयोग, मैरिज बैंक्वेट हॉल बुक कराना और सिनेमा देखना भी आज से खर्चीला हो जाएगा। इससे न सिर्फ इन कारोबारों की मांग प्रभावित होगी, बल्कि महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। जो रेट बढ़ रहा है वो आज की डेट में जो 12.36% है वो बढ़ के 14% के लिए जा रहा है। तो इंक्रीज अगर देखी जाए तो रफली 1 से 1.5% की इंक्रीज मानी जाएगी। आप 100 रुपए की सर्विसेज अवेल करते हैं तो उसके ऊपर 12.36% देते हैं, तो आपको 112 रुपये 36 पैसे लगते हैं। अब आपको 114 रुपये लगेंगे, तो आपको उतना इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी से देश की आम जनता की जेब ढीली होगी, लेकिन देश की सरकार को लाखों का फायदा होगा। सेवा कर में इजाफे से सरकार को 24.76% ज्यादा राजस्व हासिल होगा। यानी साल 2015-16 में सरकारी खजाने में 2,90,000 करोड़ जमा होंगे, जो साल 2014-15 में 1,68,000 करोड़ रुपए था। बेशक सरकार की तिजोरी आज से भारी होने लगेगी, लेकिन लोगों की जेब पर भार बढ़ाकर क्या अच्छे दिन इसी को कहते हैं। दिल्ली से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी से न सिर्फ आपके मोबाइल फोन का बिल और होटल में खाना खाने का बिल महंगा होगा, बल्कि आपके लिए अब नया घर खरीदना भी महंगा होगा। और तो और आपके जीवन बीमा प्रीमियम का भी अब आप पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो तफसील से हम आपको बताते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जहां आपको ज्यादा पैसे अब देने होंगे। अब जब भी इन सेवाओं का इस्तेमाल करें, सोच समझ कर करें, वरना जेब ढीली करने के लिए तैयार रहें। आज से आपकी जिंदगी की बुनियादी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें भी महंगी हो गई हैं। लोगों को अभी से ही जेब हल्की होने की चुभन महसूस होने लगी है। चाहे वो रेल यात्री हो, रेस्तरां जाने वाला शख्स हो या फिर कसरत के लिए जिम जाने वाला बॉडी बिल्डर, हर कोई मानता है कि उनकी निजी तिजोरी पर फर्क तो पड़ेगा ही। Fare hike is a very will affect the people too much. So the government will take steps to reduce the amount
so that the people should not suffer more. जो कुछ भी बढ़ोतरी होती है, it pinches the pocket. If it definitely it's going to pinch your pocket, but then if you're habitual and if you go out for family lunch or dinner anything, then you'll have to be ready to shell out that money also. Definitely pinch तो करेगा ही करेगा ना, because salary increases इतने नहीं है जितने की taxes increase होते चलते हैं. वीकेंड के प्लान तो कम होंगे क्योंकि हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमें एक ब्रेक चाहिए होता है सैटरडेज एंड संडेज, और वो हमारे लिए फ्लॉप चला जाएगा क्योंकि इन टैक्सेस की वजह से. तो हम जाना भी कम कर देंगे. ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स भी नहीं हमें इतना देंगे कि हम स्पेंड कर सकें. आमतौर पर आप जब बाहर खाने के लिए जाते हैं और जितने पैसे जेब से खर्च करते हैं, तैयार हो जाइए, आपकी जेब और भी ढीली होने वाली है. जी हाँ, कुछ दिन पहले तक जो सर्विस टैक्स आपको 12.36% लगता था, वो अब बढ़ के 14% लगना शुरू होने वाला है. सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी से अब घर खरीदना भी महंगा हो गया है. इसका असर निर्माणाधीन प्रॉपर्टी पर भी होगा. प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने के साथ नए खरीदारों को घर खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी. आज से 1 करोड़ से कम कीमत की प्रॉपर्टी पर सर्विस टैक्स 3.5% की दर से या प्रॉपर्टी की बेस कीमत के 25% पर 12.36% सर्विस टैक्स चुकाना होगा. वहीं 1 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी पर सर्विस टैक्स 4.2% की दर से या प्रॉपर्टी की बेस कीमत के 30% पर 14% की दर से चुकाना होगा. इसके अलावा दूसरी सेवाओं की कीमत भी बढ़ गई है, जैसे कानूनी शुल्क, घर का बीमा और रजिस्ट्री फीस. जीवन बीमा के पहले वर्ष के प्रीमियम पर सेवा कर की दर 3% से बढ़कर 3.5% हो गई है. हवाई यात्रा भी खर्चीली हो गई है. नई सेवा कर की दरें लागू होने से घरेलू उड़ानों में सेवा कर की दरें 0.6% से बढ़कर 0.7%, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए सेवा कर की दरें 1.2% से बढ़कर 1.4% हो गई हैं. अप्रैल 2016 से वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू किए जाने के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015-16 के बजट में ही सर्विस टैक्स की दर को बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव दे दिया था. इस बढ़ोतरी में एजुकेशन सेस भी शामिल है. सरकारी नीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन इससे फर्क तो आम आदमी को ही पड़ रहा है. दिल्ली से शशांकी सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो. देश की आम जनता को सर्विस टैक्स का ही झटका नहीं लगा है, बल्कि मई के महीने में ही 2 बार तेल की कीमतों में भी आग लगी है और जेब पर बोझ और भार बढ़ गया है. आइए किस तरह से तेल के दाम बढ़े हैं बताते हैं. मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो लोगों की उम्मीदों की इस बोझ के साथ कि अच्छे दिन भी अब आने वाले हैं. अब मोदी सरकार के कार्यकाल की पहली सालगिरह भी खत्म हो चुकी है, लेकिन आज से सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी के साथ न सिर्फ जनता की जेब पर भार पड़ा है, बल्कि खुशहाल दिनों की उम्मीदों को भी झटका लगा है. आज से जरूरी सेवाओं की दरों में इजाफा हो गया है. बुनियादी सुविधाओं के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन आम जनता की जेब पर इससे पहले भी मई के महीने में ही 2 बार डाका पड़ चुका है. मई में 2 बार तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है. पेट्रोल और डीजल के दामों में 1 मई और 16 मई को बढ़ोतरी की गई. 1 मई को पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया. ठीक 15 दिन बाद भी 16 मई को 3 रुपए 13 पैसे की बढ़ोतरी की गई, यानी 16 दिन के भीतर पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत में 7 रुपए 9 पैसे की तेजी आई. बढ़ोतरी सिर्फ पेट्रोल में ही नहीं, बल्कि डीजल भी इससे अछूता नहीं रहा. 1 मई को डीजल की कीमत में 2 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया. ठीक 15 दिन बाद भी 16 मई को 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी की गई, यानी 16 दिन के भीतर डीजल की प्रति लीटर कीमत में 5 रुपए 8 पैसे की तेजी आई. कुल मिलाकर पब्लिक को लगा है महंगाई का डबल झटका. आज तक ब्यूरो. और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि सर्विस टैक्स में इजाफे के बाद क्या क्या महंगा हुआ है, क्या क्या सस्ता हुआ है, कहां आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आज हर इंसान करता है, और अब मोबाइल फ़ोन का जब बिल आएगा आपका तो ये बिल महंगा होगा, यानी कि आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे. सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी के बाद कम से कम 1.5%, 1.6% की बढ़ोतरी हुई है.
होटल में खाना खाने आप जाते हैं और वहां पर अब जब आपका बिल आएगा तो उसमें ज़्यादा पैसे आपको देने होंगे। रेल में एसी में सफ़र करते हैं, वो किराया अब ज़्यादा होगा, यानी कि एसी का सफ़र भी महंगा हो गया है और हवाई यात्रा भी महंगी हो गई है सर्विस टैक्स बढ़ जाने की वजह से। अगर बीमा प्रीमियम आप देते हैं, यानी कि पॉलिसी आपके पास है, तो अब आपको थोड़े पैसे यहाँ भी प्रीमियम के ज़्यादा देने होंगे। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो महंगी हो गई हैं सर्विस टैक्स के बाद, लेकिन कुछ दवाइयों को इस दायरे से बाहर भी रखा गया है। सैलून, ब्यूटी पार्लर्स का खर्च आपका बढ़ गया है। आप बाल कटवाने जाएंगे, मेकअप करवाने जाएंगे, ज़्यादा पैसे नहीं देने होंगे। सिनेमा हॉल यानी कि एंटरटेनमेंट, वहाँ आप फिल्म देखने जाएंगे तो आपको टिकट पर ज़्यादा पैसे अब देने होंगे। इंटरनेट का इस्तेमाल आजकल ज़्यादातर लोग करते हैं और इंटरनेट का जब बिल आएगा तो वो महंगा होगा। इंटरनेट भी महंगा हो गया है सर्विस टैक्स में इजाफे के बाद। 1.64% की ये बढ़ोतरी है और इस बढ़ोतरी के बाद अब आपको इन तमाम चीज़ों पर ज़्यादा पैसे देने होंगे। 24.76% ज़्यादा राजस्व मिलेगा। ये सरकार को फ़ायदा होगा जो 1.6% बढ़ोतरी हुई है उससे। 2015-16 में 2,90,000 करोड़ का राजस्व जो है वो प्राप्त होगा। 14-15 में ये राजस्व 1,68,000 करोड़ था, यानी कि सरकारी खजाना तो भरेगा और उससे कई सारे विकास के काम भी होंगे, लेकिन बोझ आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। यहाँ आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में हम होते हैं हाजिर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।